नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे परिवार से एक बच्चा आता है जिसकी वजह से उनके अंदर आध्यात्म के प्रति एक रुचि बढ़ जाती है। क्या सिचुएशंस होते हैं ऐसे लोगों के घरों में जिसकी वजह से बचपन से ही उनको आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए बना दिया जाता है। 16 आज ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसको आप समझ सकते हैं कि नहीं, अगर आपके साथ ये चीज़ें पास्ट में हुई है तो इसका रीज़न यही था जहां आज आप खड़े हैं। इन सारे पॉइंट्स के अलावा भी एक पॉइंट ऐसा होता है जिससे बच्चे आध्यात्म से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और वो होता है घर के संस्कार। जैसे मैं अपनी भी बात कर लूँ तो मैंने अपने बेटे को बहुत छोटी सी उम्र से मंत्र बोलना सिखाया। जब उसने जस्ट वर्डिंग्स अपने मुंह से निकालना शुरू किया, मैंने छोटे छोटे मंत्र उसको देना शुरू कर दिया। आज की डेट में ऐसा है कि स्कूल जाने से पहले उसके डेली रूटीन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उसके आसन पे उसको बैठना और मंत्र जाप करना। इसका कारण ये था कि बहुत सारे चीज़ें या फिर बहुत सारे संस्कार जो हम उनको दे सकते हैं, उसके अलावा भी वो अपने आत्मा से जुड़े और उन संस्कारों को ग्रहण करें जो हम भी उनको नहीं दे सकते। चलिए अब वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, पेरेंट्स के झगड़ों की वजह से भी कई सारे बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं बचपन से, और इस चीज़ का असर उनके मेंटल स्टेट पर कितना पड़ता है ये तो वही जानते हैं जिनके घर में रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें होती है। जैसे माँ को मारना, लड़कियों पर या फिर औरतों पर घर पे अत्याचार होते हुए देखना। जैसे कि अभी आप IIT बाबा के बारे में सुनते होंगे, महाकुंभ में जो है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि बच्चे इस रास्ते की तरफ एक समय के बाद जुड़ना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़, आपको समझने की कोशिश कोई नहीं करता। घर वाले तो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे आप उस घर में एग्जिस्ट ही नहीं करते, और ज़्यादातर ऐसे बच्चे घर पे बड़े होते हैं। तीसरा पॉइंट, घर का माहौल अच्छा ना होना। घर पे भले 3-4 बच्चे हों पर सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंसी इन्हीं बच्चों को उठानी पड़ती है। चौथा पॉइंट, आप कुछ भी कर लो हमेशा कम ही पड़ता है। चाहे आप अपनी जान अपने हथेली पर रखकर सामने वाले को दे दो, उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा आप फील करते हैं। पांचवा पॉइंट, आपके साथ कुछ भी गलत हुआ उसको वो सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। जैसे पिछले 2 वीडियोस में मैंने बताया आपको, इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल हरासमेंट्स, ये सारी चीज़ें उनके लिए मैटर ही नहीं करती। छठवां पॉइंट, मोटिवेशन का ना होना। अपने घर में किसी भी चीज़ को लेकर आपको मोटिवेट किया जाए, ये चीज़ लगभग ना के बराबर ही होती है। 7वां पॉइंट, घर के बच्चों में फ़र्क करना। ये जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट पे भी बताया कि घर में भले 4 बच्चे हों पर आपकी बात सबसे ज़्यादा अनसुनी की जाती है, हालांकि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आप ही होते हो उस घर में। 9वां पॉइंट, बहुत छोटी सी उम्र से अकेला रहना पसंद करना। अकेले में बात करना, अकेले में अपनी फीलिंग्स को आईने के सामने जाहिर करना, किसी के सामने चुप हो जाना, किसी बाहर के लोगों के सामने अपने आप को खोलना ना, या फिर कोई बाहर का आ भी रहा है तो उनके बीच में बैठना आपको अच्छा नहीं लगता। आपको अकेले में ही समय बिताना ज़्यादा पसंद होता है, और ये चीज़ बहुत छोटी उम्र में हो जाती है। मान लीजिए 6-7 के बच्चे, कितनी अकल होती है उनमें। 10वां पॉइंट, पेरेंट्स टाइम नहीं देते। आज के समय में ये चीज़ आप हर सोशल मीडिया पे पढ़ेंगे, देखेंगे कि भैया बच्चों को मारो मत, बच्चों को पीटो मत, बच्चों को ट्रोमा हो जाता है। पेरेंट्स का बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी होता है, पर शायद आज से 30 साल 35 साल पहले ये चीज़ें होती ही नहीं थी। पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ कैसे बिताया जाता है। 11वां पॉइंट, किसी भी बात को सुनकर या किसी की भी बात को सुनकर आपके ऊपर बरस जाना। किसी तीसरे ने आके कुछ उंगली उठा दी, कुछ बोल दिया आपके बारे में,
आपसे नहीं सुनेंगे, वो उसकी बात को इम्पोर्टेंस दे के आपको डांट फटकारेंगे या तो फिर कई बार पिटाई भी कर देंगे। 12वां पॉइंट, घर के माहौल से डर लगना। एक समय ऐसा भी आ जाता है जब स्कूल से आप घर रिटर्न हो रहे हो या फिर कॉलेज से घर रिटर्न हो रहे हो तो आपको घर जाने की इच्छा नहीं होती कि पता नहीं कौन सी बात ऐसे कर दूं या फिर ऐसी कौन सी बात हो जाए कि मुझे डांट पड़ जाए या मार पड़ जाए। 13वां पॉइंट, पेरेंट्स का अधिक खौफ होना। आज जितना मैंने देखा है आजकल के बच्चों का ना, पेरेंट्स हमेशा उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा आके हर वो बात आपसे कहे जो कि वो किसी और से कहने से डरे। तो ऐसे में क्या होता था ना हम लोगों के समय में कि हम आके कोई बात उनसे शेयर करें, इस चीज़ की तो हमको ऑप्शन ही नहीं मिलती थी बचपन से। 14वां पॉइंट, लड़कियां अगर होती हैं तो बहुत जल्दी उनकी शादी की बात होने लग जाती है। शायद 9th-10th में पढ़ा नहीं कि घर पे बड़ी है, भैया एक बच्चा निकल जाए घर से या फिर शादी हो जाए तो हम दूसरे बच्चों पर ध्यान दे सकते हैं। अपने आप को कहीं ना कहीं एक बोझ सा महसूस करना उस घर में। 15वां पॉइंट, दिल की बात घर पे ना कह पाना, क्योंकि हमको ये चीज़ पता ही होती थी स्टार्टिंग से कि हम कुछ भी बोलेंगे, समझने की बात तो दूर, कहीं कुछ गलत शब्द निकल गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा घर पे। 16वां और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, माँ या बाप का साया सर से छूट जाना या तो फिर उनका इस दुनिया से ही चले जाना। तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे बच्चों के सर पे आ जाती है या फिर वो खुद को अब इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल समझने लग जाते हैं कि नहीं, अब घर मुझे ही देखना है, अब सबको संभालना मुझे ही है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।